दोस्तों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी कैसे बनी? कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की संरचना कैसे हुई? इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता और हम स्कूलों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ? कभी सोचा है आग में पानी कहाँ से आ गया? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इसी तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते हैं। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। उसी समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा है। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती के बाहर निकल गया और वह धरती में विलीन हो गया। कई हजार साल तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करती रही और धरती से निकले हुए कण कई हजार साल तक इकट्ठा कर धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर बना दिया। इस चक्कर से एक गेंद बनी जिसे हम चांद कहते हैं। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज ये 400,000 किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहे थे। $3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए तापमान एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी है वह कई बिलियन साल पहले का है। इसी पानी के नीचे सारी सख्त सतह ढक चुकी थी। उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान सा आने लगा। इस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी। समय के साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान शांत हो गया। पानी की लहरें भी शांत हो गई। अब धरती की छाती से लावा फिर निकलने लगे और छोटे छोटे द्वीप बनाने लगे। $3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड।
ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहाँ सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी। इस पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को एस्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें यह सूरज की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही यह एक सह उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे का अस्तित्व पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे जन्म हुआ ओजोन नामक एक गैस का, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकने लगी। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आए और ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ने लगी। सागर का पानी नीला हो गया था। धरती नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इसके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था। उन पर प्लेटों की गतिविधियों से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई कई महाद्वीप में बट रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई मिलियन न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती है। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और फिर वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य हो गया। और शुरुआती हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चल रही है। होमो सैपियंस इंसान की वो जाति है जिनमें हम सब आते हैं। इसका विकास 40,000 साल पहले हो चुका था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। दोस्तों, हम अगले वीडियो में डायनासोर के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसे वीडियो में रुचि रखते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।